चाहरवाटी के गांव अकोला के उदर क्षेत्र में चल रहे भागवत कथा ज्ञान गंगा यज्ञ के चतुर्थ दिवस संगीत में भागवत कथा में सुप्रसिद्ध कथावाचक पंडित भगवान दास शास्त्री जी महाराज कुंडोल वालों ने आज ध्रुव चरित्र कथा सुनाई। ध्रुव चरित्र कथा सुनाते हुए व्यासपीठ से व्यास जी ने कहा कि जिस प्रकार सुनीति माता ने अपने पुत्र ध्रुव को सुंदर संस्कार दिए थे, ठीक सुनीति माता की तरह आज की हमारी माताओं को अपने बच्चों को वही संस्कार देने चाहिए। वर्तमान समय में बच्चों में संस्कार की कमी देखी जा रही है, इसलिए माताएं अपने बच्चों को संस्कारी अवश्य बनावें। संस्कार के अभाव में इसका दूरगामी परिणाम का भय बना रहता है। शुरू से बच्चों को माँ के प्रति थोड़ी सजग होने की जरूरत होती है। अच्छे संस्कार से ही बच्चे का भविष्य संवर सकता है। आगे की कथा में पृथु अवतार, जल भरत प्रसंग, अजामिल की कथा, प्रहलाद चरित्र, समुद्र मंथन, वामन अवतार आदि कथाओं का श्रवण कराया गया। श्रीमद् भागवत कथा में प्रस्तुत भजनों में श्रद्धालु भक्ति भाव में डूबे और नाचते झूमते नजर आए और आनंदमयी कथा का आनंद लेते हुए दिखाई दिए। कथा में दिव्य झांकी की भी झलक दिखाई गई। मौके पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़ ने वेद व्यास जी के इस कली कला काल में भागवत कथा ही मुक्ति का सबसे बड़ा मार्ग है। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से भक्तों की मुक्ति का मार्ग सरल बन जाता है, ऐसा कहते हुए भागवत भगवान की आरती भी उतारी। व्यासपीठ से भक्तों को भागवत कथा का बहुत बड़ा महत्व भी बताया गया। नेत्रपाल सिंह, अनेकपाल सिंह, क्षेत्रपाल सिंह, रणवीर सिंह, जैनेन्द्र, अमरपाल सिंह, संगम, अंकित, सत्यभान, योगेश सिंह आदि के साथ अन्य लोग उपस्थित रहे। भागवत के चरित्र में शुरुआत में तो कल मनु महाराज का चरित्र था और आज इसके उपरांत भगवान के अवतारों से संबंधित कथाएं हुई, जिनमें नरसिंह अवतार था, भक्त प्रहलाद की उत्तम कथा थी और भक्त प्रहलाद की कथा से जो जनता को संदेश दिया गया वो केवल ये दिया गया कि कितना भी संकट शरीर के ऊपर आवे, कितना भी कष्ट आवे, लेकिन फिर भी भगवान का भजन करना व्यक्ति को छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। आप काशी बाबा की पावन भूमि पर पहुंचे हैं, लोगों का कैसा प्रेम मिल रहा है कथा प्रेम में? इससे ज्यादा और अधिक प्रेम क्या होगा। सबसे बड़ी प्रसन्नता तो ये है मुझे कि पंडाल में इतने श्रोता होने के बाद में ऐसा महसूस होता है कि बिल्कुल कोई अगर सुई डाल दी जाए तो उसकी भी आवाज आ जाए। यानी इतना शांत जो भाव से कथा को श्रवण कर रहे हैं, इतने सज्जन, इतने जिज्ञासु प्रवृत्ति के ये लोग हैं कि इनके जिज्ञासु होने के कारण ही मुझे कथा में आनंद आ रहा है, कथा कहने में आनंद आ रहा है। आज चौथे दिन की श्रद्धेय भगवान दास शास्त्री जी द्वारा भागवत कही गई, जिसमें आपका नरसिंह भगवान का अवतार और आपका जो है समुद्र मंथन की कथा रही और बहुत सुंदर सुंदर प्रकरण कहे। और हमारा तो जो बचपन गुजरा है श्रद्धेय व्यास जी के सुनते हुए ही हम इतने बड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे गांव में पिछले लगभग 35-40 वर्ष से गुरु जी की भागवत होती रही है। जोगिंद्र जी, आप युवा हैं, युवाओं के लिए व्यासपीठ से आह्वान किया जा रहा था, क्या संदेश देना चाहते हैं आप युवाओं को व्यासपीठ के? व्यास जी में क्या, व्यास जी ही सबको आह्वान कर रहे हैं, धर्म के प्रति, सनातन के प्रति जगा रहे हैं, लगातार श्रद्धा भाव के लिए कह रहे हैं कि जिस तरह से केवल भागवत ही नहीं, गुरु जी जो है शास्त्री जी लोगों को एक जागरूक कर रहे हैं कि परिवार में किस तरह रहना चाहिए और किस तरह से माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, किस तरह से एक परिवार में भाइयों को रहना चाहिए, त्याग की भावना होनी चाहिए, भाइयों में आपसी प्रेम होना चाहिए, सद्भाव होना चाहिए। इस तरह का जो भाव रहा है गुरु जी का, और लोग सुन करके उसको आत्म मंथन भी कर रहे हैं, आत्मसात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, और जागरूक हो रहे हैं, लोगों में बदलाव भी आ रहा है इस चीज से।